अक्षत सम अक्षत है श्रेष्ठा, सुमनो सा सुंदर तन। नैवेद्य चरित्र जाने हैं दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी आप लोग भक्ति का आनंद ले रहे थे और अब भक्ति के बाद आप प्रवचन का आनंद भी चाहते हैं, लेकिन जितना समय जिसमें कम हो जाता है तो उतना आपके लिए आनंद भी कम आएगा। भगवान की भक्ति करते हुए एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए कहा कि भगवान, जैसे एक कहावत है कि किसी वस्तु की अगर हमें प्राप्ति करना है तो उसके जो भी उपाय हैं हम उन उपायों को अपनाने लग जाते हैं, चाहे उसके कितने भी उपाय क्यों ना हो। मुझे तो वो वस्तु चाहिए है। अगर इंदौर में नहीं मिलती है तो हम पुणे में जाकर के उसको प्राप्त करेंगे, और वहाँ नहीं मिलता है तो और आगे बढ़ेंगे, और अगर भारत में नहीं मिलता तो हम विदेश से भी मंगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी कारण, किसी भी उपाय से वो वस्तु हमें मिल जाए। ऐसे ही भगवान की भक्ति करते हुए वो कवि महोदय कहते हैं कि भगवान, मुझे तो वो सुख प्राप्त करना है जो सुख आपने प्राप्त कर लिया है। चाहे मुझे आपकी पूजा करना पड़े, चाहे मुझे आपका स्तोत्र पढ़ना पड़े, चाहे मुझे आपकी जाप करना पड़े, चाहे मुझे आपका अभिषेक करना पड़े, चाहे आपको नमस्कार करना पड़े, चाहे मुझे आपका ध्यान करना पड़े, मैं वो सभी चीज़ें करूँगा जिसके माध्यम से आप जैसा सुख मुझे भी प्राप्त हो जाए। कई लोग शिकायत करते हैं या आत्मीय समस्या लेकर के आते हैं कि महाराज, जब वही फल पूजा का है, वही अभिषेक का भी वही फल है, वही जाप देने का है, वही ध्यान करने का है, आदि आदि, तो फिर हम एक ही चीज करें? सब चीजें करने की क्या आवश्यकता है? जब जाप देने से ही कर्म करते हैं तो फिर पूजा करने की क्या आवश्यकता है? और जब पूजा करने से ही हमारे कर्म करते हैं तो जाप करने की आवश्यकता? एक ही बता दो आप, तो एक से बार बार ये सब चीजें करने की क्या आवश्यकता है? आप ही लोगों के अंदर की जिज्ञासा है, सबकी होगी कि महाराज एक ही से काम चल जाए। तो हम आप ही से पूछते हैं, पहले आप हमारा उत्तर देना फिर हम आपका उत्तर देंगे।
जब पेट सिर्फ रोटी और पानी से भरता है कि नहीं भरता है? तो आपको जब भूख लगती है तो पेट ही भरना है कि नहीं? फिर थाली में सेव क्यों, नमकीन क्यों, मीठा क्यों है, पूड़ी क्यों, भजिया क्यों, थाली में सारी चीजें क्यों? जब पेट मात्र रोटी से भरता है, रोटी से पेट भर जाएगा तो रोटी खाओ और पानी को पी लो, पेट भर जाएगा। तब आप लोग थाली में इतनी सारी चीजें क्यों सजा करके रखते हैं? बताओ, कोई बोल नहीं रहा है। एक ही एक आइटम खाते खाते ऊब जाते हैं और वही चीज में फिर वो आनंद नहीं आता, और बदल बदल करके आती हैं चीजें तो आनंद बना रहता है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे लिए मुक्ति का सुख प्राप्त करना है तो आपके लिए हमने इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, आप भी इनको बदल बदल करके प्रयोग करते रहो, जिससे हमारा मन लगता रहे और आपको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए और आप लोगों के लिए अच्छे से संतुष्टि भी हो जाती है। हाँ, किसी का मन जाप में नहीं लगता तो पूजा में उसका अच्छा लगता है, किसी का पूजा में नहीं लगता तो स्वाध्याय में लगता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जिसमें आपका मन लग रहा है वो चीज तो कर लेना चाहिए। ये गुरुओं के वचन इस प्रकार के हुआ करते हैं। एक बार प्रश्न किया गुरुदेव से एक शिष्य ने कि भगवान किम उपादेयम, उपादेय क्या है? उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करना, क्या ग्रहण करने योग्य है? तो गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि भगवान उपादेय है, पूजा उपादेय है, स्वाध्याय उपादेय है, आदि आदि ये नहीं कहा। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, गुरु वचनम, गुरुओं के जो वचन हैं वो उपादेय है। क्योंकि गुरु महाराज कब कौन सी विवक्षा में कौन से वचन उनके मुख से निकल जाएं, उन वचनों को जो उपादेय मान करके चलता है वह व्यक्ति बहुत जल्दी गुरुत्व को प्राप्त हो जाता है, बड़प्पन को प्राप्त हो जाता है। यानी उसके अंदर ऐसे गुण आने लगते हैं कि वह जहाँ भी सभा में जाता है उसका सम्मान होता है। और तो और यहाँ से जाता है तो जहाँ जिस पर्याय में जाता है उसके लिए वह पर्याय भी सम्माननीय प्राप्त होता है। पहले से ही इंतजार करते हैं स्वर्ग में देवगण, उनको अवधि ज्ञान होता है कि कौन धर्मात्मा अच्छे कार्य करके और यहाँ उत्पन्न होने वाला है, और उसके स्वागत में जैसे ही उत्पन्न होता है एक अंतर्मूर्त लगता है और पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाता है, और उसके स्वागत में देवी देवतागण खड़े रहते हैं। आइए, आपका ये स्वागत, सब वैभव आपका है, आप इसको स्वीकार करें। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए इन गुरुओं के वचनों को उपादेय मान करके जो व्यक्ति चलता है, चाहे वह त्रियंच ही क्यों ना हो, मनुष्य की तो छोड़ो, त्रियंच भी अगर इन गुरुओं के वचनों को उपादेय मान करके और एक छोटा सा नियम का पालन कर लेता है, वह जा करके देव पर्याय प्राप्त कर लेता है। ऐसी महिमा बताई है। एक कथा आती है कि एक लकड़हारा जो प्रतिदिन जंगल में जाता था और लकड़ियां काट करके या बीन करके वहाँ से लाता था सूखी लकड़ियों को, और अपना पेट उसी के माध्यम से वह पालन होता था। उसकी एक पत्नी थी और एक दिन जंगल में वह लकड़ी लेने के लिए गया कि यथाजाथ निर्गंथ मुद्रा के धारी मुनिराज के दर्शन उसके लिए हो गए। बहुत प्रसन्न हो गया कि आज ऐसे महान साधु के दर्शन मुझे मिले हुए हैं जिनके पास तिलतुष मात्र भी कुछ भी नहीं है।
और वह मुनिराज के चरणों में प्रणाम करके बैठ जाता है और महाराज से कहता है, महाराज मेरी दरिद्रता दूर कर दो। तो महाराज सोचते हैं, मन में विचार आता है कि जिसको दिगंबर साधुओं के दर्शन हो जाते हैं वह इतना तो पुण्य संचय कर लेता है कि जब वह उदय में आता है वह दरिद्र नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में कि एक बार कोई संत वहाँ से जा रहे थे और एक व्यक्ति ने उनको नमस्कार करके जय जयकार उनकी कर दी। बस एक ही बार उसके जीवन में ऐसा अवसर आया था और अगले ही भाव में वह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और राजा बना और उसकी जय जयकार सभी लोग करने लगे। महाराज ने उसके ऊपर कृपा करके उससे कहा कि तुम्हारे लिए एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का श्रद्धा के साथ आस्था के साथ निरंतर जप करते रहना, तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। और उसके लिए मंत्र दे दिया और मंत्र मुख में वह उच्चारण करता हुआ लकड़ी के गट्ठे को लेकर के घर पर आया और घर पर आकर के वह मंत्र जाप निरंतर कर रहा है। और उसकी पत्नी पूछती है कि इतनी देर क्यों हो गई? तो वह कहता है ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। पत्नी कहती है क्या हो गया है? तो कहता है ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। कुछ भी पत्नी पूछे और वह कुछ नहीं, उसको तो बस अब एक ही लगन लगी हुई है कि बस हमें और कुछ नहीं, इस मंत्र का ही ध्यान करना है और मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और विश्वास के साथ वह इधर उधर की कुछ भी नहीं सुन रहा है, सिर्फ एक ही चीज इसको दिख रही है। जब बार बार पत्नी ने अनेक प्रकार के सवाल किए और जवाब में यही मिला, तो रोटी वह बन रही थी, उसने जो लकड़ी लगी हुई थी उस लकड़ी को ही निकाल करके और फेंक करके मार दिया। और जैसे ही वह लकड़ी नीचे गिरी, उसके जो जले हुए अंगार के टुकड़े टुकड़े थे जैसे ही फैले और वहाँ देखते हैं कि मोती और रत्नों के वो रूप में वहाँ पर वह बन गए और चमकने लगे। अब भी वह मंत्र में लीन है, उसे मोतियों से भी। और उसकी पत्नी कह रही है ये क्या हो गया है, आप देखो तो। और जब मंत्र से हट करके उस ओर देखता है तो मोती मोती ही दिख रहे हैं, रत्न ही रत्न दिख रहे हैं। और वह और उसकी श्रद्धा गाढ़ हो गई और उस मंत्र को वह फिर जपना प्रारंभ कर दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं विश्वासम परमम मंत्रम। विश्वास आस्था एक ऐसा परम मंत्र है जिसको बैठ जाए और मुनिराज के मुख से कुछ भी निकल जाए, वो शब्द मंत्र का काम करने लग जाते हैं। और वह धनाढ्य हो गया, अब जंगल में जाने की उसके लिए जरूरत नहीं थी। और ऐसा धनाढ्य हुआ कि उसके एक विशाल कोठी तैयार हो गई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। पड़ोस में रहने वाला जो पड़ोसी था, उसकी जो महिला थी, उसने पूछा कि इतने जल्दी आपको ये सब कुछ कैसे प्राप्त हो गया? तो उसने बता दिया सारी घटना कि हमारे ये पतिदेव गए थे जंगल में, महाराज ने ऐसा ऐसा मंत्र बताया था और ये मंत्र जप रहे थे और हमने इनको ऐसा ऐसा मारा और उसके जब कण नीचे गिरे तो वो सारे के सारे मोती बन गए। पड़ोसी को भी विधि पता चल गई और उसने भी
अपने पति से कहा कि तुम ऐसा ऐसा करना, इस जाप का बार बार मनन करना और मैं तुम्हें ऐसा मारूंगी और वो मोती बन जाए। और दूसरा पड़ोसी ने भी ऐसा ही कार्य किया और बार बार वह को पूछती, वह मंत्र बार बार जपता। उसने एक लूगर उठाया और उसको मार दिया। मारा तो उसका शरीर जल गया, लेकिन वह मोती नहीं बने। क्यों है? श्रद्धान नहीं और साथ में लोभ था। उधर गुरु की वाणी थी और वाणी गुरु की वाणी हमेशा कल्याणी हुआ करती है। इस दृष्टि में रख करके ही उसने इस मंत्र का जाप किया था। सामान्य मंत्र नहीं है जिसमें ऐसे महान बीजाक्षर हों। ओम अपने आप में बहुत श्रेष्ठ बीजाक्षर है। इस ओम के बिना मंत्रों की आदि शुरुआत नहीं होती, प्रणव कहलाता है। जिसमें पंच परमेष्टि गर्भित हैं, जिसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्तियां विद्यमान हैं। पूरा का पूरा द्वादशांग है, जिसमें सारे अक्षर हैं और जिसमें सारे अंक हैं। ये ओम में अक्षर भी हैं और अंक भी हैं। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति युगना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय। कामदम यानी संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कराने वाला और मोक्षदम मोक्ष को देने वाला यह ओंकार है, जो वो अक्षर है। और बिंदी जो उस पर रखी है, शून्य जो है, वह अंक के रूप में है। और ये दोनों मिल जाते हैं और जब भगवान की वह दिव्य धुनी खिलती है तो इसमें से 18 महाभाषा, 700 लघु भाषाएं निकलती हैं, जिसके माध्यम से सबको अपनी अपनी भाषा में वह समझ में आ जाता है। ह्रीम 24 तीर्थंकरों का वाचक है, ऐसा ये माया बीज है। और श्रीम अपने आप में संपदा से युक्त है। अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार की संपदाएं उससे प्राप्त होती है। ये श्री है, उसके ऊपर भी अनुस्वार रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये श्री फल है। क्या है? इतने सारे फल हैं लेकिन श्री किसी में नहीं लगाया, लेकिन इस फल में श्री लगाया है, क्योंकि यह फल श्री को देने वाला है। और अगर कोई संकल्प पूर्वक ये गुरुओं के सामने नियम कर ले कि मैं प्रतिदिन श्री जी के लिए एक श्रीफल चढ़ाऊंगा, ऐसा संकल्प ले ले और संकल्प के साथ उसका पालन करे, एक दिन का भी गैप ना हो। और अगर मान लो कहीं जाता है तो किसी को सौंप करके जाए कि हमारी तरफ से एक श्रीफल चढ़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर संकल्पित हो जाए तो कहते हैं श्री माने संपदा उसके चारों ओर घूमने लगती है। कौन सी संपदा? लौकिक संपदा भी, और बहुत जल्दी उसके लिए पारलौकिक संपदा प्राप्त हो जाती है। यानी भगवान के जैसे गुण हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, अथवा श्री मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी उसको प्राप्त हो जाती है। ऐसे ये फल होते हैं जो दृढ़ संकल्प के साथ चलता है। कहते हैं सज्जन पुरुष वही कहलाते हैं जो व्यक्ति लिए हुए नियम संयम को कट्टरता के साथ पालन करते हैं। उनका नाम सज्जनों में आ जाता है कि ये अपने नियम संयम से कभी च्युत नहीं होते, समय पर इन सब कार्यों को करते हैं। कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो श्रीफल जैसे होते हैं। श्रीफल कैसा होता है? ऊपर से कठोर होता है और भीतर से नरम होता है। कुछ लोग अपने नियम संयम आदि में, सदाचार में बाहर से बहुत कठोर होते हैं, लेकिन जब जीवों की रक्षा की बात आती है और जीवों के कल्याण की बात आती है तो भीतर से उनको देखते हैं तो माल ही माल निकलता है और वह
श्रीफल जैसे अंदर से नरम होता है, वैसे ही दूसरे के लिए भी वह संतुष्ट कर देते हैं। श्रीफल प्यास भी बुझाता है और भूख भी मिटा देता है। ऐसे ही जो व्यक्ति श्रीफल जैसे होते हैं, उनकी प्यास भी बुझती है और भूख भी मिट जाती है, और उनके लिए श्री आदि संपदा की प्राप्ति भी ऐसे लोगों के द्वारा हो जाती है। लेकिन होना चाहिए वास्तविक, नकली। हमने पूछा ये श्रीफल है तो ये ऊपर ऊपर से जटा तो बहुत लगे हुए हैं, भीतर से है कि नहीं? तो भीतर भी कुछ होना चाहिए। अगर भीतर से है तो आपको फल भी भीतर से मिल जाएगा, और बाहर बाहर से मात्र देखने वाला है तो वैसे ही आपको दिखा करके फल मिलेगा, लेकिन भीतर कुछ माल पानी नहीं लेगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बाहर से नरम होते हैं और भीतर से कठोर होते हैं। ऐसे कोई फल होते हैं? बेर होता है, वह बाहर से दल वाला होता है और अगर दांतों के नीचे आ गया तो हाँ, तो कुछ बाहर से होते हैं, नरम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनको छेड़ दिया तो आपके वो दांत, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी कठोर होते हैं और भीतर से भी कठोर होते हैं, जैसे सुपारी होती है। सुपारी जो है बाहर से जैसी है, भीतर से भी बिकती है। कुछ लोग किसी प्रकार से उनके ऊपर कोई असर ही पड़ने वाला नहीं होता है। सुपार देने में भी, लेने में भी, और किसी को मार दी तो वो सब कठोर है ही, उसका स्वभाव ही ऐसा है। ये इस प्रकार के स्वभाव वाले हमें नहीं बनना है, क्योंकि सज्जन इस प्रकार के नहीं होते। और एक वो होते हैं जो किशमिश जैसे होते हैं, भीतर से भी मुलायम है और बाहर से भी मुलायम रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमेशा दूसरों के परोपकार में हमेशा निरंतर लगे रहते हैं, और किशमिश जो खाते हैं उनको भी आनंद आता है। जो इनकी शरण में आते हैं वो हमेशा हमेशा तृप्त होकर के ही जाते हैं। इस प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप अपने कुछ जीवन में ऐसे ही नियमों का दृढ़ता से आप पालन करते चले जाओ, आपको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। क्योंकि ये निर्ग्रंथ मुद्रा है। उस निर्ग्रंथ मुद्रा से जब जब जिन्होंने भी कोई ना कोई नियम लिए हैं, उनके जीवन में उनके जीवन का कायाकल्प हुआ है, वो बहुत जल्दी संसार से पार होकर के और सिद्ध सला पर भी विराजमान हुए हैं। तो उपादेय क्या है? तो गुरुओं के वचन उपादेय हैं। इनको हमेशा हमेशा आप लोग धारण करके चलना। अगर मुनिराज ऐसे भी होते हैं, अगर नहीं भी बोलते हैं तो भी लोगों का, अगर उनकी शरण में आ जाते हैं, उनकी कुछ वैयावृत्ति कर लें, कुछ इस प्रकार से नमोस्तु कर लें, तो भी उनको इस प्रकार का कार्य हो जाए। भगवान के द्वार पर आते हैं, भगवान बोलते कुछ नहीं, कहते कुछ भी नहीं, फिर भी लोग उनकी आराधना करते चले जाते हैं और सुखी और संपन्न होते चले जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में सुखी और संपन्न आदि आदि होना है, हमें सर्वश्रेष्ठ स्थानों को प्राप्त करना है। तो गुरुओं के वचनों को उपादेय मान करके करते चले जाओ। उन पर कोई इस प्रकार का शंका ना करो कि अभी तो ये कह रहे थे जाप करो, अभी कहने लगे पूजा करो, अभी कहने लगे ध्यान करो। एक किसी से कुछ कहते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, और किसी से कहते हैं तुम ये सब कुछ करो, क्योंकि हमारे लिए तो
आत्मिक सुख शांति और आनंद चाहिए है, वो किसी से भी मिले। इसलिए कुछ सज्जन पुरुष तो सब करने के लिए तत्पर रहते हैं। अभिषेक भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, गुरुओं की सेवा भी कर जाते हैं, समय पे जाप भी दे लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, और जब महाराज का विहार होता है तो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। चिंता रहती है उन्हें कि महाराज का विहार कहाँ हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है। वो किसी भी कॉलोनी में हो, आ जाते हैं जय जयकार लगाने के लिए। वो पूर्ण निस्वार्थ होते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कि हमारी कॉलोनी में जब हम आएंगे तभी हम लेने जाएंगे, हमारी कॉलोनी में आएंगे तभी छोड़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या पता महाराज कहाँ जा रहे हैं, कौन उनके साथ है कि नहीं, छोड़ने वाला है कि नहीं। निरंतर वह घर पर रह कर के भी धर्म ध्यान करते रहते हैं, पुण्य का संचय करते रहते हैं। भले यहाँ नहीं भी आ पाए तो उनको चिंता तो रहती कि हमारे नगर में महाराज हैं, उनके साथ विहार कराने वाले लोग हैं कि नहीं। ऐसी चिंता जिनको हो जाती है, आचार्य भगवान कहते हैं बहुत जल्दी वह भव्य है और इस संसार से पार होने वाले हैं। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोग ऐसे ही भक्ति, पूजा, प्रवचन आदि के माध्यम से निरंतर लाभ लेते रहें। और जैसे अभी निवेदन किया, तुलसी नगर का जो पंच कल्याणक होना है, आप लोग उससे वंचित नहीं रहना, क्योंकि ये अद्वितीय पंच कल्याणक फिर गुरुदेव की कृपा से आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप थोड़ा सा समय निकाल लेना कुछ दिन का, क्योंकि यह ऐसा अक्षय पुण्य संचय कराने वाली चीज़ें हैं। जो मौका आए हैं, अवसर आए हैं, इनका लाभ जरूर उठा लेना। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की